गुजरात के अंदर जो वाकया पेश आया बड़ा इंतहाई अफसोसनाक। 5 बहन भाई दम घुटने से जो है ना उनकी मौत हो गई है। इतना सा बर्तन है, इतने कोयले आप यहाँ पे जला लें, आधे से पौने घंटे में वो खत्म हो जाएंगे। मेरी इतला ये है कि ये इनकी मौत की वजह खाने में जहर था। कि आपने इसका रुख ही चेंज कर दी है। ठीक है, पुलिस ने जो बच्चों ने खाना खाया ठीक है, वो वाले बर्तन और खाने का नमूना लाहौर फोरेंसिक लैब भेज दिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। गुजरात के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो पेश है, 5 बहन भाई एक ही कमरे के अंदर दम घुटने से उनकी जो मौत हो गई है। शाह साहब के पास अभी हम आए हैं। इनके सोर्सेज जो है ना गुजरात के अंदर, उन्होंने कुछ इनको ऐसे हकाइक बताए हैं कि वो हम लोग आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब। अच्छा शाह जी, हमें ये बताइएगा कि गुजरात के अंदर जो वाकया पेश आया बड़ा इंतहाई अफसोसनाक। 5 बहन भाई एक ही कमरे के अंदर जो है ना, कहते हैं दम घुटने से जो है ना उनकी मौत हो गई है। तो आपके सोर्सेज भी हैं, उन्होंने आप तक जो इत्तलात पहुंचाई हैं उनमें कितनी सदाकत है कि उनकी जो मौत हुई है क्या वो दम घुटने से हुई है? इसमें भट्ट साहब सबसे पहले तो ये है कि सके बहन भाई 4 हैं। अच्छा, 5 नहीं, जो एक बच्ची है साथ वो उनकी कज़न है। ठीक है, ये इसकी कज़न आई थी, इसकी वालदा को हेपेटाइटिस सी की शिकायत है। ठीक है, इन बच्चों की वालदा अपनी बहन को लेके गुजरात के करीब एक हॉस्पिटल है, ठीक है, अली पार्क के पास ना, उधर गई थी उसके टेस्ट कराने। माँ ने सोचा कि मेरे बच्चे हैं, सर्दी है, गुर्बत है। और आपको एक मैं बात बताऊं, ये कोले इस औरत ने ख़रीदे नहीं हैं। ये उस जो फ्लैट्स है ना, और ये भी इतला जो मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं कि घर, ये घर नहीं है, ये एक कम्युनिटी है 18 फ्लैट्स की, जैसे कमर्शियल प्लाजा, नीचे दुकानें हैं। नीचे एक बारबेक्यू की दुकान थी, वो दुकान हो गई बंद। ठीक है, दुकान के बंद होने की वजह से वो जब चला गया दुकानदार तो वो कोलों का ढेर वहीं पे छोड़ गया। गरीब औरत थी, खामन मलेशिया में मजदूरी करने गया हुआ था, उसने वो कोले उठाए हैं। उसने मामता है ना, उसने कहा कि मेरे बच्चे इस सर्दी से बच जाएं, क्योंकि बिजली तो बहुत महंगी है। हुकूमत ने बिजली इतनी महंगी कर दी है कि कोई भी शख्स अपने बच्चे की जिंदगी की कुर्बानी देख ले। औरत ने दे दी लेकिन बिजली का हीटर नहीं लगाया। नीचे से उसने कोले उठाए हैं, ऊपर गया इतने से तांबिये में आग जलाई है कि बच्चों को सर्दी ना लगे। कमरा अभी तक की, अभी इसमें एक और बात है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि कमरा बंद था। कोयले जौन से है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। ठीक हो गया, उसमें बच्चों ने कोले, 5 बच्चे थे, उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया। जब वालदा वापस आई, आके उसने दरवाजे पे दस्तक दी। वो कहती है कि मैं जब आती थी तो खिड़की नॉक करती थी, बच्चे उठ के खोल देते थे, क्योंकि हमारे माशरे में जुर्म भी तो इतना ज्यादा है ना कि कोई डरती थी कि कोई चोर डाकू ना घुस आए। उसने खिड़की नॉक की, वो नॉक करती रही, उसकी खाला भी खड़काती रही, अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसमें घबरा गई, उसने शोर मचाया, इर्द गिर्द के लोग आ गए, उसमें उन्होंने दरवाजा तोड़ा और मौके पे पुलिस भी आ गई। तो जिससे अंदर देखा तो 5 बच्चों की डेथ हो गई। दरवाजा तोड़ के वो बच्चों को निकाला गया। हाँ जी, दरवाजे तोड़ के। अच्छा शाह जी, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप बता रहे हैं कि उसकी वालदा ने दरवाज़ा भी नॉक किया, और पुलिस जो मौके पे कैसे पहुंच गई है? ये ना जाहिद फ्लैट्स इनको कहते हैं, जहां पे ये वाकया है। ये लोग यहाँ पे 13 साल से रह रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया कह रही है 3 साल से। पहले इनकी नानी यहाँ पे रहती थी, ठीक है, इसी फ्लैट में। उसकी डेथ हो गई तो ये बेटी अपनी माँ के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। इससे जो रेंट कम होगा ना, रेंट इसके नहीं, अपना जाती फ्लैट है इनका, नानी का फ्लैट था अपना। इससे ये है 2nd फ्लोर पे। ठीक है, इससे जो निचला फ्लोर है ना, उसमें 2 फ्लैट्स में 2 पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस को उन्होंने बुलाया। ठीक है, समझ गए मेरी बात? उन्होंने 1122 बुलाई है, उन्होंने पुलिस को बुलाया। लेकिन जब बच्चे हॉस्पिटल गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो आए, जिसमें हॉस्पिटल वालों ने जो रसीद वो लिखी है ना, पर्ची, उस पर लिखा है रिसीव डेड,
यानी मौके पे ही मौके पे expire उनकी हो गई। डेथ हो गई थी। जब हॉस्पिटल लाए हैं तो हॉस्पिटल वालों ने जो आप वो पर्ची काटते हैं ना, उसके नीचे लिखा है कि ऑल ऑफ चिल्ड्रंस आर रिसीव्ड डेड। तो सर इसमें तो फिर वालदा की जो वो गलती एक्सेप्ट की जाएगी कि वो अपने बच्चों को जो है उसको नहीं पता कि मैं एक ये जो कोयलों के जो है तांबिया जी अंदर रख के जा रही हूँ, तो इस पे जो है दम घुट के बच्चों का मर भी जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हादसा हो सकता है। वो देखे ना रख के तो गए बाहर चलेगी इतने टाइम के लिए, क्योंकि हो ना कि 10 मिनट 15 मिनट कम से कम कोई 2-4 घंटे के लिए वो गई है बाहर, तो फिर ये सारा मामला हुआ है ना। वो आई है तकरीबन 4 घंटे बाद, क्योंकि आपको पता है कि गुजरात में और इस तरह के इलाकों में हॉस्पिटल और दूसरी चीज़ों के ज़रा डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मेरी अब तक की मुबैना इतला के मुताबिक कि सिर्फ कोयलों का अमल दखल नहीं है। सर हम वही तो आपसे भी यही पूछना चाह रहे हैं कि कोयलों के साथ अंदर अगर धुआं होता है, अगर गैस बनती है, 5 बच्चे हैं, कोई एक बच्चा उठता है, खांसी होती है, क्योंकि लोग भी जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं उनका भी यही सवाल है जो मैं आपसे करने लगा हूँ कि यार कोई एक बच्चा उठ के भाग के दरवाजे की तरफ जाए, उसको खोल के बाहर भाग जाए, पांचों के पांचों बच्चे जैसी सोए हैं वैसी उनके जो है ना वो मौत हो गई है। ये नहीं समझ आ रही बात। इसका जवाब मेरे पास है। आपने किसी भी वीडियो में अभी तक नहीं सुना होगा, ना किसी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट ने बताया होगा। पुलिस ने जो बच्चों ने खाना खाया ठीक है। वो वाले बर्तन और खाने का नमूना लाहौर फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आने में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मेरी मुबैना इतला के मुताबिक बच्चों ने जो खाना खाया ना, वजह वो बना है क्योंकि कोयले इतने से और वो बुझे हुए थे। बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है, ऐसी ही है। वो बुझे हुए थे और जब वो एंटर हुई है मां, तो कोयले तो बुझे हुए थे। कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड जो भी ये गैस है ना, इसने असर तब करना था कि वो मुसलसल जलते रहते। मेरी मुबैना इतला के मुताबिक और शवाहिद के मुताबिक खाने में कुछ मिला हुआ था। वो बाजार से मंगवा के लाया था या अगर घर में बनाया था। पुलिस ये शक कर रही है कि उसमें छिपकली तो नहीं गिर गई थी या कोई ऐसा जहरीला मवाद अगर बाजारी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि बाजार से खाने मंगवाए तो अक्सर बच्चों की तबीयत, अगर मां घर में होती उस वक्त तो शायद जब तबीयत खराब हुई थी तो वो हॉस्पिटल ले जाती तो शायद बच सकते थे। लेकिन मेरी मुबैना इतला मुख्तलिफ है। इसमें कोयलों का अमल दखल जौन सा वो भी उसको रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन खाने का जो वाली जो बात है वो ज्यादा। शाह जी आपने तो ये जो है ना इस कत्ल जो बच्चे कत्ल तो नहीं मतलब कि जिनकी मौत हुई है, आपने इसका रुख ही चेंज कर दी है। ठीक है, अभी ये है कि अगर नॉर्मल रूटीन में उसकी वालिदा जो है वो डेली यही काम करती होगी, मतलब कि बच्चों के लिए कोयले जो है घर के अंदर रखती होगी, ज़रूरी नहीं कि उसी दिन रखे हैं और उसी दिन उनकी मौत हो गई है, ये जिस दिन क्योंकि से रेगुलर रख रही है ना। जिस दिन से सर्दी पड़ रही है ना, मुफ्त कोले पड़े हुए थे, फ्री कोले। नीचे को बारबेक्यू वाला था वो छोड़ गया तो कोई 1-1.5 बोरी पड़ी हुई थी नीचे। वो रेगुलर उसकी रूटीन थी उनकी वालदा की कि वहां से थोड़े से कोले मंगवाती थी, घर में जला देती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका दूसरे रुख की तरफ बात जाएगी और ये खाने में बात निकल आएगी। मेरी इतला ये है कि ये इनकी मौत की वजह खाने में जहर था। वो गलती से है, दानिस्ता है, क्योंकि ये प्री प्लान्ड भी तो हो सकता है ना। बच्चों को खाना देके खुद वो अपनी, जैसे यहां पे हमारे क्रिमिनल एलिबाई बनाते हैं ना कि जी मैं मुल्कों बाहर चला गया तो पिछो कत्ल हो गया, ऐसी भी कोई बात है। लेकिन पुलिस ने अपने गले से ये उतार दिया। उसने इब्तदाई तफ्तीश में लिख दिया कि कोयले हैं। कोयलों की अगर आपने तस्वीर देखी उस बर्तन की, सर छोटे से है, इतना सा बर्तन है, इतने कोयले आप यहां पे जला लें, आधे से पौने घंटे में वो खत्म हो जाएंगे। ऐसी होंगे, ठीक है, ऐसी है। उसके बाद ना कोई बच्चा उतरा है। इर्द गिर्द के फ्लैट्स के लोगों से आप कंफर्म कर लें, ना कोई बच्चा नीचे उतरा है, ना कोई और कोले लेके आया। वही जो कोले छोड़ के गई थी, वही कोले वो जिसे कहते हैं ना वो खाक बन गए हुए थे, पंजाबी में जिसे कहते हैं सवा बन गए सन, वही कोले थे। मजीद तो कोले डले नहीं और रोज जला रही थी वो जिस दिन से सर्दी आई है। अच्छा शाह जी, एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको पता है जैसे सर्दी स्टार्ट हुई है, आपको पता है कि गैस की जो रूटीन है, तकरीबन इसका टाइम जो शेड्यूल है 10 बजे ये ना ऑफ कर देते हैं पीछे, कि ये जो बड़े हादसे होते हैं ना ये इसी वजह से होते हैं कि माएँ अपने बच्चों के जो है ना कमरों में घरों के अंदर हीटर चला के सो जाते हैं,
पीछे से गैस हो जाती है बंद, फिर एकदम ओपन होती है, तो फिर जी आ जाता सारा ब्लेम जी गैस वालों पे, गैस बंद होगी ओपन होगी। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो गफलत है वो किस चीज़ की है? माओं की है, तालीम की कमी है, उनको सोशल मीडिया के आने के बावजूद भी समझ नहीं आई। ये तो बच्चे बेचारे बड़ी पुरसकून मौत मर गए हैं, यहाँ पे तो बच्चे जल गए हैं। ऐसे बीसियों वाक़यात मैं आपको गिना सकता हूँ, आप अभी ये सोशल मीडिया पे चेक कर लें, हज़ारों वाक़यात हैं ऐसे। लेकिन इसमें जो खाने वाली बात है ना, ये आपकी वसातत से अगर वहाँ के बड़े अफसरान ये बात सुन लें तो इस रिपोर्ट के आने तक इसको दाखिले दफ्तर ना करें। मेरी एक हम्बल सबमिशन है कि इसको दाखिले दफ्तर नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, देखा आपने कि फुरकान शाह साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, और जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कि जी बच्चों की मौत कैसे हो गई, कि सिर्फ कोयले कमरे के अंदर रखने से उनकी मौत हो गई है। बड़े लोगों के सवाल भी हैं और जहन भी जो है ना भी काम कर रहा है कि ये मौत होनी नहीं चाहिए थी, कि कोयले से कैसे बंदे का दम घुट सकता है। किसी बच्चे ने, कोई 5 बच्चे हैं, 5 में से कोई एक आधा ही भाग के दरवाज़ा खोल दे, लेकिन नहीं। अभी जो बता रहे हैं कि मुबैना तौर पे जो अभी खाने वाला और फ्रांसी टीमों ने सारी ये चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, बर्तन कलेक्ट कर लिए हैं, और आगे जो इस केस में अहम पेशरफ्त होगी वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम उस इलाके के अंदर जाएं गुजरात में, और असल हक़ाइक़ जो है ना आप तक जो ज़रूर है वो हम लोग पहुँचाएँगे कि इन्वेस्टिगेशन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, और इसका क्या फ़ीडबैक जो है ना हमारी पंजाब पुलिस और जितने ये इदारे हमारे इस चीज़ पे मुतहरिक हो चुके हैं, तो इस पे क्या करते हैं। प्रोग्राम का फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है, और अपनी जो कीमती रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।